जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 30 अध्याय का शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा करती थी। का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय दूसरे पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। मेढक की इस बात से गणेश जी उसे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट की देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक और मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी पाल में गिर जाते हैं। तो कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही सबका कष्ट और संकट दूर करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दो बहनें गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया,
हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताकर आ गई हो। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी में मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। इस कहानी को कहते, सुनते और ओंकारता बढ़ते हुए सभी की इच्छाएं पूरी करना। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरा दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पद की धराणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे की सौदा रही। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतनी सी जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है। लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई और हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान के ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनते हुंकारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन धान्य प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए, पाल माता की जय हो, पथवारी माता की जय हो, विनायक भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 30। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ कार्तिक एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्संग से पाप व पुण्य दूसरे को मिल जाते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा कराकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है वह उसे अपने पुण्य का 6वां भाग देता है।
स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाले, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो तो आगे का वृतांत 31वें अध्याय में बताया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी दोहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावने अब करना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोनी विनय उस दीकीनो। हे भगवंत कथमन होहूँ, दीन जानी जनी छड़ाहूँ छोहूँ। सुनी तुलसी तुलसी की वाणी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करूँ बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहूँ सुमिखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजिहूँ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो चाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मो वाला। यों गोप वह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयु, कल्प ततीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तव हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर
जस हत्यो अभिता सोई रावण, तस हरि सीता अस्प्रस्तर समहृदय तुम्हारा। धर्मखंडी मम पति सहारा, यही कारण लही शाप हमारा। होबे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लखियो ना निज करतूति पति तो। छलन चयो जब पार्वती को, जड़मती तुम असको जड़ रूपा। जगमहा तुलसी बिटप रूपा, दग रूप हम शालिक रामा। नदी गंड के बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़िए। सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर्वीरा, जो तुलसी दल हरि धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी। रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपनों प्रकारा। बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरि गुण गावत। तुलसी यह निकट सहस गुण पावत, बिसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास तो पूर्व ललामा, पाठ करी जो नित नर नारी। हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधियु नारी। सकल दुख हरिद हरि हार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ी गृह बसई पूर्णा। अन्न लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण। सब काम जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग तुहि, तुलसी सूत सुखदाम। मानस 40 रचियो जग महा तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इस कथा को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने मित्रगणों को अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों को श्रवण कर पाए और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।